सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये पढ़ाई को अच्छे से चलते रहने के लिए हम लोग अगला वीडियो लेके आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 का। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है, राइट, तो कॉन्केव मिरर में हम लोगों का जो इमेजेस है वो किस तरीके से बनता है, आज हम लोग आगे का सीरीज देखेंगे। तो वेलकम वंस अगेन ईच एंड एवरी वन टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल द SM एकेडमी। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर है, ये पूरा लेक्चर हमारा कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर होगा और कुछ मिरर के फॉर्मूला और मिरर के अंदर क्या क्या और स्पेसिफिकेशंस होते हैं और पैरामीटर्स होता है उसके ऊपर होगा। तो लेट अस बिगिन। तो आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में कॉन्केव मिरर, लास्ट लेक्चर में कॉन्केव मिरर का देखा था। आज हम क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके का होता है, राइट। तो जब हम लोग कॉन्केव मिरर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, कौन से पॉइंट पे बनेगा, उनका नेचर क्या होगा। इट वाज डिसाइडेड बाय कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे, राइट, उसका लोकेशन क्या है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये बहुत सिंपल हो जाता है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये जो आपका इमेज बनने वाला है, ये इमेज एक फिक्स पोजिशन पे बनता है, इनका कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेना देना नहीं है। लेट अस सी ये क्या है। तो अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। हमारा ये वाला जो साइड है वो पॉलिश साइड होगा, राइट, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड, राइट। तो अगर हम लोग इसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, राइट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये इसका पोल हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का ये क्या है, पोल है, राइट, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का ये देखो, अभी आपका जो मिरर है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर तो ये साइड है, तो हम लोग यहाँ पे या तो यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, ओके। अभी आपको ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखना है। तो मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा गया, अगर आप इसका रेफरेंस ले तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट, यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, यहाँ पे फोकस बोल सकते हैं, ये हमारा पोल है, राइट। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आप ऑब्जेक्ट को किधर भी रखो, आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे किधर भी रखो लेफ्ट साइड में, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इनके बीच में ही हमेशा इमेज बनता है। और ये जो इमेज बनता है, दिस इमेज, ये जो इमेज इसके अंदर बन रहा है, दिस इमेज इज टोटली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट आप किधर भी प्लेस कर सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इमेज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, राइट। और इसका जो नेचर होगा, ये इमेज हाइट में छोटा होगा, यानी कि स्मॉल साइज का है, राइट। स्मॉल साइज का इमेज डिमिनिश भी आप बोल सकते हो, और ये इरेक्ट बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। और दूसरा, ये अगर सीधा बन रहा है, इमेज सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, अगर सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, तो ये इमेज वर्चुअल होगा, जो हम लोग ने देखा था। तो हम लोग ने कल के टेबल में ऐसे ही रखा था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आप किधर भी इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दो, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज किधर बनेगा, हमेशा इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, किधर, वो साइड में, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ये वर्चुअल होगा, क्योंकि आप मिरर के बिहाइंड अगर जा रहे हो तो आपको पोल और फोकस के बारे में आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर नेचर कैसा होगा, तो ये जो इमेज है वो इमेज वर्चुअल होगा, बिल्कुल वर्चुअल होगा। अगर वर्चुअल है तो ये इमेज सीधा बनेगा, इरेक्ट। साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोगों को अभी कॉन्केव मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन के बारे में आइडिया गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इमेज फॉर्मेशन का आइडिया आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस और सिमिलैरिटी अगर कुछ है तो देखते हैं क्या है, ओके। सो लेट अस प्रोसीड फॉर दैट। सपोज आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, दिस आर दी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे
हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास जो मिरर है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, अगर अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग है तो इट इज ऑलवेज ए कॉनकेव मिरर, बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग है इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा जो प्रोसीजर है इनके बीच में वो क्या होता है देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई मिरर एज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसकी स्पेशलिटी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कॉनकेव मिरर से। ओके, तो अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं तो कॉनकेव मिरर आपको पता है अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग होगा। ओके, और दूसरा क्या स्पेशलिटी उसके अंदर देखते हैं, तो देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेट्स से दिस इज द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका फोकस इनके सेंटर में आएगा। ओके, अभी इसके अंदर अगर आप कोई भी पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ पैरेलल रे को भेज देते हैं, तो ये किसी ऑब्जेक्ट से दूर से एक पैरेलल रे आ रहा है और एक पैरेलल रे आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज दी सी एंड एफ, यहाँ से भी हम कंसिडर कर लेते हैं कोई एक पैरेलल रे आ रहा है बहुत दूर से, यहाँ पे भी कंसिडर कर लो लाइट आ रहा है बहुत दूर से, राइट। तो आपको पता है ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू दी फोकस। वो लाइट कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ये वाला लाइट किधर से पास होगा, ये वाला लाइट भी फोकस से पास होगा। ये वाला लाइट किधर से पास होगा, तो ये वाला लाइट भी क्या होगा, फोकस से पास होगा। ये वाला लाइट किधर से पास होगा, ये लाइट भी किधर से पास होगा, फोकस से पास होगा, राइट। तो आप देख सकते हो सारे के सारे लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, राइट। आपका जो इंसिडेंट लाइट था वो पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे लाइट कहां पे आके जमा हो गए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल फोकस पे जमा हो गए, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रे इज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे आर गेटिंग फोकस्ड ऑन ए सिंगल पॉइंट। फोकस एक ही पॉइंट पे होने का मतलब होता है कन्वर्ज होना। बहुत सारी लाइट आ रही है, बिखर के आ रही है और एक जगह पे आके क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कन्वर्जिंग रेज। ये जो लाइट है कन्वर्ज हो जा रहा है, देयरफॉर हमने क्या देखा कि जो आपका कॉनकेव मिरर है ये क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे जो आ रहा है उसको क्या कर रहा है, एक जगह पे लाके जमा कर दे रहा है, एक जगह पे लाके कॉन्सेंट्रेट कर दे रहा है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे लाके, देयरफॉर कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉनकेव मिरर is also called as converging mirror, as converging mirror, इसे हम converging mirror भी बोलेंगे। ओके, सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, लेट अस सी अबाउट कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस की अगर हम लोग बात करेंगे, सी दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लेट अस सी। यहां पे मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है ये, राइट। अब यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहीं पे, यहां पे इसका कोई फोकस है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग पैरेलली, ऑब्जेक्ट से पैरेलली लाइट को इंसिडेंट करवा देते हैं, तो हमारे पास कोई लाइट है वो ऐसे पैरेलली आ रहा है, ठीक है, एक और लाइट है वो पैरेलली आ रहा है। तो आपको पता है ये वाला जो सरफेस होता है पॉलिश सरफेस होता है, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, तो आपका जो लाइट है वो इस सरफेस से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाला जो लाइट है सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला लाइट भी सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब आप यहां से देखोगे तो आपके ब्रेन को क्या लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से आया होगा, बैक ट्रेस करेगा ब्रेन, तो ये बैक ट्रेस करेगा और देखेगा ये तो यहां से आ रहा है, इसे बैक ट्रेस करेगा और देखेगा ये तो यहां से आ रहा है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे वर्चुअल केस आ गया, यहाँ पे सच में नहीं हो रहा है, ब्रेन को ऐसा लग रहा है, वर्चुअल केस आ गया। तो पैरेलल लाइट आया, जो कि मिरर का रूल है, पैरेलल लाइट आता है तो फोकस से पास होता है, तो वर्चुअली कहां से पास हो रहा है, बिल्कुल फोकस से पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है
तो पैरेलल लाइट जो आ रहा है उसको आप देख सकते हो अलग अलग लाइट आ रहा है और ये यहाँ पे निकल गया, राइट। तो यू कैन सी ऐसा लग रहा है ये जो लाइट बाहर जा रहा है वो ऐसा लग रहा है इस एक पॉइंट से बिखरता हुआ, एक पॉइंट से बिखरता हुआ लग रहा है। इस केस में सारे लाइट एक पॉइंट पे जमा होते हुए लग रहे थे। रिफ्लेक्टेड रे को देखना है, सारे रिफ्लेक्टेड रे जमा हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये और ये बिखर रहा है, राइट। बिखर रहा है मतलब अलग हो रहा है। पहले वाले केस में जमा हो रहा था कन्वर्ज, अब बिखर रहा है डाइवर्ज, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, अलग अलग डायरेक्शन में फैला देता है। देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर is also called as डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। इवन इसको डिस्पर्सिव भी बोल सकते हैं, डिस्पर्स कर रहा है। तो दिस इज द टू डिफरेंस इन केस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कन्वर्जिंग वन, सारे लाइट को जमा कर देता है, ये सारे लाइट को बिखेर देता है, अलग पॉइंट पे अलग डायरेक्शन में भेज देता है। देयरफॉर इट इज diverging mirror. So this is the case of concave and convex mirror. So I hope कि everyone is getting the point. Okay. Now थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग ना अब मिरर के बारे में तो सीख लिए, कॉन्केव कॉन्वेक्स। लेट अस अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ दिस। ओके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को देखते हैं। तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर जो होता है, हमने देखा था कि उसके अंदर जो इमेजेस बन रहा है, मोस्टली इमेजेस सारे बड़े ही बनते हैं, राइट। तो कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रहा है, मिरर के अंदर अगर इमेज बन रहा है, वैसे तो हमने देखा कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो मिरर में कभी नहीं बन रहा था, वो मिरर के बाहर बन रहा था। क्योंकि रियल मिरर में इमेज एक ही पॉइंट पे बना था, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो मिरर में इमेज बना था। और वो इमेज कैसा बना था, बड़ा बना था एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव मिरर में अगर इमेज बड़ा होता है तो यहां से आप लॉजिक लगा लो कि कॉन्केव मिरर वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे किसी चीज को बड़ा करके देखा जाए, राइट। जैसे अगर हम लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना, तो डेंटिस्ट जो दांत को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए मिरर, तो वो मिरर में उनको दांत बड़ा दिखना चाहिए, सो दैट दे कैन एबल टू डायग्नोस दी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको पता लगा सके। सैलून में जो मिरर यूज करते हैं, बेसिकली इट इज कॉन्केव मिरर, सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। तो जहां पे भी आपको बड़ा करके ऑब्जेक्ट देखना होता है, वहां पे हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। दूसरा, इन केस ऑफ टॉर्च के केस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च के अंदर जो लाइट होता है, वो लाइट को जो आगे आप लेंस लगाते हैं, लेंस से लाइट को जो सोर्स है उसको फोकल लेंथ के इतने डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं। तो आपको पता है जब लाइट फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है, सो दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैन एमर्ज आउट, राइट। तो टॉर्च में यूज किया जाता है, फ्लड लैंप्स में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जहां पे भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है आपको, जहां पे भी पैरेलल बीम्स होनी चाहिए, वहां पे हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा, यू कैन सी लास्ट टॉपिक में देखा था हमने, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल, राइट। तो ये जो इमेज बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज किस तरीके का होता है, तो ये इमेज छोटा बनता है। तो जहां पे भी आपको छोटा कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है छोटा करके, प्लेन मिरर में तो सेम साइज का बनता है, कॉन्केव मिरर में बड़ा बनता है, अब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा बनेगा, राइट। तो जहां पे भी आपको छोटा, जैसे हमारे व्हीकल में जो मिरर होता है, अगर व्हीकल के आप मिरर को देखोगे तो व्हीकल में जो मिरर होता है, वो मिरर हमेशा अगर आप देखोगे तो पीछे का ऑब्जेक्ट बहुत सारे आप देख सकते हो उसके अंदर, पीछे एक ट्रक है, एक साइकिल, एक बाइक है, सबको देख सकते हो। व्हाई? बिकॉज उसमें इमेज बहुत छोटे छोटे बनते हैं, राइट। तो उसमें अगर बड़ा इमेज बनेगा तो आपको पीछे वाला गाड़ी पूरा नहीं दिखाई देगा। तो सारे चीज दिखने चाहिए, इसके लिए इमेज छोटा बनना चाहिए। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो हमेशा याद रखना आपको, कॉन्वेक्स मिरर छोटा इमेज बनाता है, कॉन्केव मिरर के अंदर बड़ा इमेज बनाता है। सो दिस इज द केस। नाउ अब हम लोग ना मिरर के मैथमेटिक्स पे जाएंगे। ओके, लेट अस सी व्हाट इज मैथमेटिक्स बिहाइंड द मिरर, कॉन्केव और आइदर कॉन्वेक्स। दोनों के मैथमेटिक्स के पीछे हम लोग देखेंगे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है। ओके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ना कुछ साइन कन्वेंशंस को अंडरस्टैंड करना है। ओके, लेट अस सी व्हाट इज साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या होता है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके,
तो जब मैं साइन कन्वेंशंस की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि आप जो भी पोजीशन को देख रहे हैं वो पोजीशन किस तरीके से होगा और आपको उसको नेगेटिव कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो सारे पोजीशन को देख के आपको साइन कन्वेंशन डिसाइड करना होता है। ओके, तो लेट अस सी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस, तो साइन कन्वेंशंस में आपको कुछ बातें याद रखना है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स से आपके पास कोई एक मिरर है, ये एक मिरर है, कॉन्केव ले लो, सेम इज फॉलोड फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज द पॉलिश सरफेस। ओके, दिस इज द पॉलिश सरफेस। नाउ हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा, तो हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के लेफ्ट में ही होना चाहिए, यानी कि मिरर ये है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। तो यहां पे मैं पहला पॉइंट लिखूंगा कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हमेशा ये मिरर के लेफ्ट साइड में ही रहना चाहिए ये। ओके, सेकेंड, अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर कर रहे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ये डिस्टेंस को ना आपको मिरर से मेजर करना है, मिरर के पोल से। तो ये मिरर है, तो मिरर से ये डिस्टेंस को आप मेजर करोगे, ठीक है, ये डिस्टेंस को आप मिरर से मेजर करोगे और ये डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज किधर बन रहा है, सपोज इमेज यहां पे बन रहा है, तो इमेज को भी हम लोग यहां से मेजर करेंगे, मिरर से, मिरर से ही हमेशा मेजर करना है। ओके, मिरर से ही मेजर करना है। तो जो मिरर, सपोज आपका इमेज अगर यहां पे भी बन रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पे इमेज बन रहा है, ये आई है, ये आपका ऑब्जेक्ट ओ है, तो यहां पे अगर इमेज बन रहा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये v कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इमेज का डिस्टेंस होता है मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है अगेन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर, तो u एंड v। ओके, अब हम साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे, तो मैं इसको जरा सा अभी हटा लेता हूं। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, साइन कन्वेंशन बोलता है कि अगर आप कोई भी डिस्टेंस, आइदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, अगर आप उसको मिरर के लेफ्ट में मेजर कर रहे हो, मिरर के लेफ्ट में, तो इट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो अगर मैं डिस्टेंस को यहां पे मेजर कर रहा हूं लेफ्ट में, इमेज या तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर आप लेफ्ट में मेजर कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेंगे। अगर आप इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हो, इमेज या तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, तो अगर आप राइट में मेजर कर रहे हो, मिरर के राइट में मेजर कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट या इमेज के हाइट को मेजर कर रहे हो ऊपर की तरफ, हाइट, तो अगर हाइट मेजर कर रहे हो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, चाहे यहां पे भी होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो बिलो है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, हमेशा इसे नेगेटिव लेंगे। अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो इस साइड है तो भी कोई इश्यू नहीं, इट इज ऑलवेज मेजर्ड नेगेटिव, इन नेगेटिव, राइट। तो इमेज डिस्टेंस के लिए लेफ्ट और राइट जाना है, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो भी चलेगा, लेफ्ट जा रहे हो नेगेटिव, राइट जा रहे हो पॉजिटिव। हाइट मेजर करें अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, सो दिस आर दी साइन कन्वेंशंस। ओके, ये साइन कन्वेंशंस होता है। ओके, क्या होता है ये साइन कन्वेंशंस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, इनके कुछ रिलेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिख देता हूं, वो कंडीशन को हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स
फॉर्मूला। तो अब मिरर्स फॉर्मूला जो है वो क्या है? तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से देखो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर ये जो v है इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। इसे हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो कि हमने पढ़ा था फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी स्पेरिकल मिरर फॉर स्मॉल कर्वेचर। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये वैलिड होता है। इससे आप, अगर आपको u और f पता है तो आप इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको v और f पता है आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड एनी ऑफ दिस 3 पैरामीटर इफ 2 पैरामीटर्स आर गिवन। सो दिस इज कॉल्ड एज मिरर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे? मिरर्स फॉर्मूला। इट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर्मूला। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो आपने देखा कि जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर, स्फेरिकल मिरर, या तो इमेज बड़ा बना देता है या तो इमेज छोटा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो कितना इमेज बड़ा बनाता है मैग्निफिकेशन, या कितना इमेज छोटा बनाता है, तो ये कितना मैग्नीफाई कर पाता है, इसको हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन से जानते हैं एंड दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज का क्या हाइट है मान लेते हैं वो h2 होगा, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या हाइट था, ये दोनों का आप रेशियो ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैग्निफिकेशन कितना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, जहां पे h2 हाइट ऑफ इमेज, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो फिर वन मोर फॉर्मूला वी आर हैविंग, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v अपॉन u, वेयर v इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस, राइट, जो आप लोगों ने पढ़ा है, एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये क्या होता है? u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। सो दिस आर सम ऑफ द कंडीशंस, मैथमेटिकल कंडीशन, जो कि आप लोगों को ना बहुत ज्यादा यूज होगा व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सारे जो केसेस है वो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाले। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज कमिंग टू एंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स है सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व, वो न्यूमेरिकल्स को लाएंगे। सो आई होप कि एवरीवन हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सो अगर समझ में आया तो यू हैव टू लाइक द वीडियो, यू हैव टू शेयर द वीडियो। हम लोगों के साथ जुड़े रहे, ऐसे बहुत कुछ वीडियोस आने वाले, आगे बहुत कुछ होने वाला है।